अगर आप ये यूज नहीं कर रहे तो आप ब्लॉकमैन को एडवांस लिटरली गलत खेल रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ ऑटो अटैक बटन की। हाँ भाई, इस गेम में एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको बार बार टैप करने की जरूरत ही नहीं होती। बस एक बटन होल्ड करो और गेम ऑटोमेटिकली हिट करते रहेगा डायरेक्टली आपके क्रॉस हेयर के सेंटर पर। और यही चीज इसे ओपी बनाती है, क्योंकि जब आप मैनुअली टैप करते हो आपका फोकस डिवाइड होता है, एक तरफ अटैक एक तरफ एम। लेकिन ऑटो अटैक यूज करते वक्त आपका पूरा फोकस सिर्फ मूवमेंट और एम पे शिफ्ट हो जाता है। और बेडवास में जीत का गेम वही है। अब अगर आप सोच रहे हो ये बटन कहाँ है, सिंपल है, सेटिंग्स में जाओ, फिर साइट मोड ओपन करो और सिलेक्ट करो अटैक क्लिक पोजीशन। जैसे ही आप ये एनेबल करोगे, जब भी आप वेपन होल्ड करोगे स्क्रीन पे अटैक बटन आ जाएगा और बस उसे होल्ड करो, ऑटो अटैक स्टार्ट। लेकिन सिर्फ एनेबल करना ही काफी नहीं है, इसका रियल पावर तब आता है जब आप मूवमेंट के साथ कंबाइन करते हो। एनिमी के अराउंड मूव करो, ट्रेस करो, सर्कल करो और बस क्रॉस हेयर उन पे नॉक रखो। आपका अटैक ऑटोमेटिक होगा और एनिमी के हिट्स मिस होने लगेंगे। मतलब सिंपल सी बात, आप फाइट कंट्रोल कर रहे हो और वो बस रिएक्ट कर रहा है। और एक छोटा सा प्रो टिप, ऑटो अटैक को ब्लाइंडली होल्ड मत करो, कभी कभी रिलीज करके फिर प्रेस करो। यह आपका हिट टाइमिंग रिसेट करता है और फाइट्स में आपको और कंट्रोल देता है। छोटी चीज लगती है लेकिन लेस फाइट्स में ये गेम टर्न कर देता है। अगर आपने अब तक ऑटो अटैक यूज नहीं किया तो आप लिटरली अपने आप को नर्व कर रहे थे। और ये तो बस स्टार्ट है। आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ ऐसे टिप्स जो मिड प्लेयर्स को प्रो बना देते हैं। 101 से 500 टैलेंट के प्लेयर्स, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको मिलेंगे रियल ओपी मैकेनिक, हिडन ट्रिक और कुछ ऐसे बोनस टिप्स जो आपको लिटरली मैचेस हारने ही नहीं देंगे। तो ध्यान से देखना, क्योंकि हर नेक्स्ट स्टेप पिछले से ज्यादा पावरफुल होने वाली है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। टिप नंबर 2, सर्कल फाइटिंग इज इक्वल्स टू रियल कॉम्बो। अगर आप अभी भी सीधा खड़े होकर फाइट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हो। ब्लॉकमैन को में नॉकबैक ऑलमोस्ट 0 होता है। इसका मतलब ट्रेडिशनल कॉम्बोज यहाँ काम नहीं करते। तो प्रो प्लेयर्स क्या करते हैं, एनिमी के अराउंड सर्कल करते हैं। स्ट्रेट खड़े रहने की बजाय लेफ्ट राइट मूव करो, थोड़ा रोटेट करो, एनिमी के साइड या पीछे शिफ्ट होने की ट्राई करो। इससे क्या होता है, एनिमी के हिट्स मिस होने लगते हैं और आपका ऑटो अटैक कंटिन्यूअसली कनेक्ट होता है। यही है ब्लॉकमैन गो का रियल कॉम्बो सिस्टम। सीधा खड़े रहना इज इक्वल्स टू मूव करना इज इक्वल्स टू कंट्रोल। टिप नंबर 3, वन बिल्ड इज इक्वल्स टू ओपी बिल्ड। अब ये टिप मिड प्लेयर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक फिक्स करेगा। लोग क्या करते हैं, थोड़ा डैमेज, थोड़ा डिफेंस, थोड़ा रैंडम यूज और रिजल्ट कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर आपको एक्चुअली ओपी बनना है तो एक ही चीज करो, एक बिल्ड चूज करो और उसमें फुल्ली इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रेसिव हो, स्वॉर्ड प्लस थॉर्न्स प्लस हायरेस्ट प्लस गोल्डन कट, ये कॉम्बो आपको बना देता है वॉकिंग डैमेज मशीन। या फिर फुल डिफेंस बिल्ड लो और फाइट्स में सर्वाइव करके एनिमी को थका दो। टिप नंबर 4, टीएनटी प्लस फायरबॉल कॉम्बो। अब ये टिप थोड़ा अनफेयर है। मोस्ट लोग टीएनटी यूज करते हैं लेकिन गलत तरीके से। ब्लॉकमैन गो में टीएनटी प्लेस करने से एक्सप्लोड नहीं होता, लेकिन अगर आप टीएनटी थ्रो करो और उसके बाद फायरबॉल भी मार दो तो इंस्टेंट एक्सप्लोजन हो जाता है। मतलब इंस्टेंट बेड ब्रेक और इंस्टेंट पैनिक और फ्री किल। ये कॉम्बो इतना फास्ट होता है कि एनिमी रिएक्ट भी नहीं कर पाता, जिसका मतलब यही है कि टीएनटी और फायरबॉल एक साथ मिलकर डिलीट बटन बन जाते हैं। अभी तक के टिप्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब जो आने वाले हैं ना, वो आपका पूरा गेम प्ले चेंज कर देंगे। टिप नंबर 5, लाइफस्टाइल फाइट कंट्रोल। अगर आप लाइफस्टाइल र्यून यूज कर रहे हो तो आपको एक चीज समझनी होगी, ये र्यून शॉर्ट फाइट के लिए नहीं, लॉन्ग फाइट के लिए बना है। 7% लाइफस्टाइल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली हिट्स लैंड करते हो तो आपका एचपी धीरे धीरे वापस आता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि मिड प्लेयर्स क्या करते हैं, 2-3 हिट के बाद पीछे हट जाते हैं। इससे लाइफस्टाइल का फुल वैल्यू मिलता ही नहीं। आप बेसिकली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एडवांटेज को वेस्ट कर रहे हो। इसका करेक्ट यूज क्या है, फाइट को स्ट्रेच करो, एनिमी पे प्रेशर मेंटेन करो और कांस्टेंट हिट लैंड करते रहो। जितनी लंबी फाइट होगी उतना ज्यादा आप हील करोगे और एक पॉइंट के बाद एनिमी का एचपी खत्म हो जाएगा, जबकि आप अभी भी सर्वाइव कर रहे होगे। टिप नंबर 6, थ्रू ब्लॉक हिट अब्यूज। ब्लॉकमैन गो में एक चीज बहुत कम लोग यूज करते हैं और वो है थ्रू ब्लॉक हिटिंग। आप ब्लॉक्स के थ्रू भी हिट कर सकते हो और ये मैकेनिक फाइट्स में एक हिडन एडवांटेज देता है। अगर आप स्मार्ट हो तो आप लिटरली अपने आप को सेफ रखते हुए डैमेज दे सकते हो। सोच के देखो, अगर आप फाइट के बीच में एक ब्लॉक प्लेस करते हो तो एनिमी का एम ब्रेक होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हिट कहाँ करे, लेकिन आप उस ब्लॉक के पीछे से उसे डैमेज देते रह सकते हो। इसका बेस्ट यूज क्या है, फाइट के बीच क्विक ब्लॉक प्लेस करो, थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाओ और वहां से हिट लैंड करो। एनिमी पैनिक करेगा, मिस करेगा और आप फ्री डैमेज ले जाओगे। सिंपल मैकेनिक बट इंसेनली इफेक्टिव। टिप नंबर 7, डिटेक्टर इज इक्वल्स टू एंटी इनविजिबल हैक। अगर आप इनविजिबल प्लेयर से मर चुके हो तो ये टिप आपके लिए है। ब्लॉकमैन गो में इनविजिबल पोर्शंस बहुत डेंजरस होते हैं, स्पेशली जब कोई डायरेक्टली आपके बेड पे रश करता है और मिड प्लेयर्स यूजुअली इस सिचुएशन में पैनिक कर देते हैं। लेकिन गेम ऑलरेडी आपको एक काउंटर देता है, डिटेक्टर। जैसे ही इनविजिबल प्लेयर आपके रेंज में आता है, उसका इनविजिबल इफेक्ट इंस्टेंटली रिमूव हो जाता है, मतलब वो सडनली विजिबल हो जाता है और उसका पूरा प्लान फेल। इसका बेस्ट यूज क्या है, ऑलवेज एक डिटेक्टर कैरी करो, स्पेशली जब आपका बेड एक्सपोज हो या एंड गेम चल रहा हो। एक स्मॉल आइटम, लेकिन ये आपको फ्री विंस दे सकता है अगेंस्ट इनविज रश प्लेयर।
अभी तक जो आपने देखा वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब जो टिप्स आने वाले हैं वो लिटरली अनफेयर लगने वाले हैं। टिप नंबर 8, बनाना ट्रैप इज इक्वल टू फ्री किल मशीन। अगर आप बनाना पील को सिर्फ एक फनी आइटम समझ रहे हो तो आप उसका असली पावर समझे ही नहीं हो। मोस्ट प्लेयर्स इसे रैंडमली यूज कर देते हैं, कभी बेस पे कभी बीच में, बिना सोचे समझे, और फिर बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बनाना पील एक ट्रैप आइटम है, और ट्रैप तब काम करता है जब वो प्रेडिक्टेबल जगह पे नहीं, अनएक्सपेक्टेड जगह पे लगाया जाए। इसका बेस्ट यूज क्या है? ब्रिज के नैरो पार्ट पे लगाओ, एनिमी बेस के एंट्रेंस पे लगाओ, या फिर फाइट के बीच में पीछे ड्रॉप कर दो। जैसे ही एनिमी उस पे स्टेप करेगा वो स्लिप करेगा, कंट्रोल लूज करेगा, और उस 1-2 सेकंड में आप उसे या तो वॉइड में गिरा सकते हो या फ्री हिट दे सकते हो। ये आइटम फनी नहीं है, ये एक फ्री किल सेटअप है। टिप नंबर 9, ब्लॉक प्लेसमेंट डिनायर। ये वाला टिप लिटरली एक बेड डिस्ट्रॉय करने वाला हैक है। अब ये टिप जनरली अनफेयर भी फील होता है। गेम में एक ऐसा प्रॉप है जो एनिमी को ब्लॉक प्लेस करने से रोक देता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, और अगर आपने इसे सही जगह यूज कर लिया तो एनिमी लिटरली अपना बेड डिफेंड ही नहीं कर सकता। मिड प्लेयर्स क्या करते हैं? बेड ब्रेक करने जाते हैं, एनिमी आता है और तुरंत ब्लॉक्स लगा देता है और पुश फेल। लेकिन अगर आप पहले ये प्रॉप यूज कर दो तो एनिमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। इसका बेस्ट यूज बेड के ऊपर या साइड में एक्टिवेट करो, तुरंत ब्रेक स्टार्ट करो, एनिमी पैनिक करेगा लेकिन ब्लॉक प्लेस ही नहीं कर पाएगा। रिजल्ट इंस्टेंट बेड ब्रेक और 0 काउंटर। ये एक ऐसा मैकेनिक है जो फाइट्स को कम्प्लीटली वन साइडेड बना देता है। टिप नंबर 10, एमरल्ड कंट्रोल इज इक्वल टू गेम कंट्रोल। अगर आप सिर्फ अपने बेस में रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हो तो आप गेम का हाफ पोटेंशियल मिस कर रहे हो। ब्लॉकमैन को में रियल पावर आता है मिड कंट्रोल से, और मिड का मतलब है एमरल्ड्स। एमरल्ड्स आपको देते हैं पोशन, स्ट्रॉन्ग गियर और वो सब जो एनिमी के पास नहीं होता। और मिड टियर प्लेयर्स यही गलती करते हैं, वो रश करते रहते हैं लेकिन मिड इग्नोर कर देते हैं। प्रो प्लेयर्स क्या करते हैं? मिड पे कंट्रोल लेते हैं, एनिमी को एंट्री डिनाई करते हैं और स्लोली एडवांटेज बिल्ड करते हैं। इसका बेस्ट यूज अर्ली गेम में एक प्लेयर मिड भेजो, एमरल्ड्स कलेक्ट करो, पोशंस लो या स्ट्रॉन्ग गियर लो, और एक बार आपके पास एमरल्ड एडवांटेज आ गया तो फाइट्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है, क्योंकि अब आप सिर्फ स्किल से नहीं रिसोर्स एडवांटेज से भी जीत रहे हो। एक सेकंड, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो क्लियरली आप सीरियसली इम्प्रूव करना चाहते हो। तो एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक्स और 500,000 हाइप गोल। पिछली बार आप लोगों ने हाइप बटन तोड़ दिया था, इस बार देखते हैं कितना पुश कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट्स में स्पैम करो पार्ट 3। अब जो कुछ लास्ट बोनस की टिप्स आप देखने वाले हो ना, ये वो चीजें हैं जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और ऑनेस्टली इन्हें यूज करने के बाद दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कोई हैक यूज कर रहा हूँ। टिप नंबर 11, रियल पीवीपी मास्टरी। ब्लॉकमैन को में एक चीज समझ लो, ये गेम एम का नहीं कंट्रोल का गेम है। मोस्ट प्लेयर सोचते हैं कि जिसने ज्यादा हिट किए वो जीतेगा, लेकिन रियलिटी में जो प्लेयर फाइट को कंट्रोल करता है वो जीता है। और फाइट कंट्रोल का सबसे बड़ा फैक्टर है मूवमेंट। अगर आप सीधा खड़े होकर ऑटो अटैक होल्ड कर रहे हो तो आप प्रेडिक्टेबल हो, एनिमी इजीली आपको हिट करेगा, ट्रैक करेगा और फाइट इक्वल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट ऐड करते हो, लेफ्ट राइट स्ट्रेफ, राइट सर्कल, माइक्रो पोजीशन चेंज, सडनली आपका हिट बॉक्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, एनिमी का एम हिलता है, उसके हिट्स मिस होने लगते हैं और आपको ऑटो अटैक कंटिन्यू कनेक्ट करता रहता है। बेस्ट वे क्या है? कभी भी स्टेटिक मत रहो, हर हिट के साथ थोड़ा पोजीशन शिफ्ट करो, एनिमी के साइड या पीछे जाने की ट्राई करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, मूवमेंट को रैंडम मत रखो, इंटेंशनल रखो। मतलब आप डिसाइड करो कि आप फाइट को कैसे कंट्रोल करना चाहते हो। जब आप मूवमेंट कंट्रोल कर लेते हो तो फाइट जीतने के लिए आपको ज्यादा डैमेज की भी जरूरत नहीं पड़ती। वैसे एक चीज जो आपका गेम प्ले इंस्टेंटली स्मूथ बना सकती है, स्पेशली ऑटो अटैक और मूवमेंट के लिए, वो है फिंगर स्लीव्स और स्मूथ फ्रीन ग्रिप। जब आप फास्ट ट्रैप या सर्कल मूव करते हो ना तो फ्रिक्शन कम होता है और एम कंट्रोल बेटर हो जाता है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो वीडियो में मैंने एक प्रोडक्ट टैग किया है, आप उसे चेक कर सकते हो। चलो अब वापस आते हैं, क्योंकि अब जो लास्ट टिप्स आने वाले हैं वो लिटरली अनफेयर लगेंगे। टिप नंबर 12, मल्टी लेयर प्रेशर। मिड टियर प्लेयर्स की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? वो एक टाइम पे सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, या तो वो फाइट कर रहे होते हैं या बेड डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हैंडल कर पाते, और यही आपका बिगेस्ट एडवांटेज है। इस टिप का नाम है मल्टी लेयर प्रेशर। मतलब एक ही टाइम पे एनिमी को 2 जगह बिजी रखना। फॉर एग्जाम्पल, आप उनके बेस पे रश करते हो, वो आपको रोकने आते हैं, अब थोड़ा पीछे हट जाते हो। अब क्या होता है? एनिमी कंफ्यूज हो जाता है, फाइट करे या बेड डिफेंड करे, और इसी कंफ्यूजन में या तो वो ओवर कमिट करेगा फाइट में या बेड एक्सपोज हो जाएगा। आपको हर पुश में ये सोचना है, मैं एनिमी को कैसे कंफ्यूज कर सकता हूँ। कभी फेक रश करो, कभी सडन टर्न लो, कभी बेड पे जाके लास्ट मोमेंट पे फाइट स्टार्ट करो। ये सिर्फ मैकेनिक्स नहीं है, ये माइंड गेम है, और जब आप एनिमी के डिसीजंस कंट्रोल करने लगते हो तो आप गेम कंट्रोल कर रहे हो। टिप नंबर 13, द कॉन्फिडेंस गैप। ये सबसे सिंपल है और सबसे ओपी भी। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस गैप। 101 से 500 टैलेंट के प्लेयर्स का एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, वो अनश्योर होते हैं, वो फाइट स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं, रश करने से पहले हेसिटेट करते हैं, और हर डिसीजन में डिले होता है, और गेम में डिले इज इक्वल टू डिफीट। अगर आप कॉन्फिडेंटली पुश करते हो, एनिमी को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं देते, तो आप ऑटोमेटिकली एडवांटेज में आ जाते हो, क्योंकि वो सोच रहा होता है क्या करूं, और आप ऑलरेडी अटैक कर चुके होते हो। इसका मतलब रेकलेस होना नहीं है, इसका मतलब है डिसिसिव होना। पुश करना है तो फुल पुश, फाइट लेनी है तो कमिट करो, रिट्रीट करना है तो इंस्टेंटली करो, हाफ डिसीजंस मत लो। ट्रस्ट मी, बहुत बार आप फाइट इसलिए हारते हो क्योंकि आपने गलत डिसीजन नहीं लिया, बल्कि डिसीजन लेट लिया। और जब आप फास्ट प्लस कॉन्फिडेंट डिसीजंस
लेने लगते हो तो आपका गेम प्ले सडनली नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ये टिप आपको किसी ने नहीं बोला होगा, लेकिन यही सबसे ज्यादा गेम्स जिताता है। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, हाइप करो और पार्ट 3 के लिए कमेंट करो। पैक्ड प्रोडक्ट्स में जाकर आप वो फिंगर स्विप्स एंड ग्लव भी चेकआउट कर सकते हो। और अब ये वीडियो देखो एडवांस्ड टिप्स पार्ट 1, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 1 है। वहाँ से फुल मास्टरी मिलेगी। मैं आपसे वही मिलूंगा। बाय।